बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप ग्रीन मार्केट। मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो एक जो सवाल है, सवाल वैसे मेरे ज़हन में भी घूम रहा था। बहरहाल एक दोस्त है हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक कमेंट किया था। उनका नाम है, चैनल का नाम जो है दी मैकेनिक रिव्यूज़। अच्छा, उनका नाम तो मुझे नहीं पता। बहरहाल वो भी एक चैनल के ऑनर हैं। तो वो पूछ रहे थे, अगर कोई नया बंदा पहली बार इस कारोबार में पैसे लगाए तो उसको किन किन चीज़ों के बारे में याद रखना चाहिए, ख़ास तौर पर बाजरा और गंदम। तो इंशाल्लाह मैं जो है आपको डिटेल वाइज इसका जवाब देता हूँ। जवाब ये है कि ये जो स्टॉक का काम है या ये जो कारोबार है, बेशक आड़त का समझ लें या जैसा ही समझ लें, तो इसमें जो है एक्सपर्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जो एक्सपर्टी है, आपको एक तो सबसे क्लियर बात यह है कि आप जो भी चीज़ लेके रखनी है, आपने स्टॉक करना है, वो उस चीज़ का सीज़न में करें। कभी भी कोई चीज़ ऑफ सीज़न में अगर आप ख़रीदेंगे तो उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, उसमें आपको ख़सारा भी हो सकता है, उसमें आपको आपकी सोच के बरअक्स आपको इनकम यानी कि और मुनाफा मिलेगा। यानी कि हो सकता है आपने 1000 रुपया जहाँ पे एक मन के ऊपर अपनी सोच रखी, तो आपको बामुश्किल 200 या 300 रुपये मिलेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपको ख़सारा भी करना पड़ेगा। तो वो बात ये थी कि सीज़न ऑफ था। बात करूँगा, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊँगा, जो गंदम है इसका स्टॉक करना है थोड़ा सा इस्लाम में भी आप समझ लेना, क्योंकि इस्लाम ने ऐसी चीज़ हर की मुआमलत की है, यानी कि मना फरमाया है, जिसमें अगर किल्लत पैदा हो जाए और आप वो चीज़ यानी कि दाम बढ़ाने के लिए या पैसा बनाने के लिए अगर आपने अपने पास रखी है, तो उस चीज़ का जो है वो गुनाह है और वो हराम में आती है। मतलब बात करने का ये है, आप स्टॉक रखें गंदम का, और ऐसे मुल्की हालात अगर बन जाते हैं या ऐसी सूरत हाल बन जाती है जहां अनाज की किल्लत हो, तो आप अपना नफ़ा पक्का करके माल जो है मार्केट में बेच दें, तो उसका जो है आपको अजर अज़ीम मिलेगा। आपको उसकी इतनी नेकियां मिलेंगी जो आप यानी कि आपको ऐसा कह लूँ, जितने दाने आप सेल करेंगे उतनी नेकियां आपके खाते में पड़ेंगी और नफ़ा उसके बाद उलट सा है। यानी कि बात मकसद करने का ये है, अगर एक तरह से मैं आपको बोलता हूँ जी और दूसरे लहजे से मैं बात करता हूँ, आपको कहता हूँ जी, ये यानी कि बात सिर्फ थोड़ा सा करने का स्टाइल अलहदा था और बात का जो मकसद है वो तब्दील हो चुका है। मकसद बात करने का और समझाने का ये है, आप नफ़ा कमाते कमाते बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है, हम में भी हो जाता है, हम किसी गुनाह का यानी कि मुर्तकिब हो जाते हैं, हम गुनाहगार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नफ़ा कमाते कमाते साथ में बहुत नेकियां कमा जाते हैं, और उन नेकियों की जो मैं कहता हूँ ना दिली खुशी मिलती है ना, जिन उन नेकियों की, वो इंशाल्लाह इस नफ़े से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये इस्लामी नुक्ता नज़र भी अपने ज़हन में रख लें। तो अब बात करते हैं गंदम के हवाले से। गंदम जो है ये आपको 1 मई से लेकर 15 मई तक ख़रीदनी चाहिए। इस वक्त जो गंदम होता है, इस पंजाब के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर सिंध की बात की जाए तो आप ये गंदम तकरीबन 15 अप्रैल से 1 मई तक ले सकते हैं। ओवरऑल हर पाकिस्तानी यानी कि और हर अगर इंडिया वाले देख रहे हैं तो उनकी भी इसी तरह अपनी फसल जो होती है, इंडिया का ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो पंजाब है उनका और हमारा पंजाब है, तो इनकी जो सीज़न होता है वो एक ही होता है। आपने गंदम लेनी है, गंदम लेके आपको तरीक़ाकार ये है कि आप किसी ऐसा कमरे का इंतखाब करें। तो वो स्टोर करने के तरीक़ेकार हैं, उसके मुतल्लिक़ आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे। आप किसी ऐसे बंद कमरे में रखें जिसका एक ही दरवाज़ा हो, और आप अगर हवा के लिए खोलें तो वो खुला रहे, अगर बंद करें तो उसकी हवा या सब चीज़ें जो होती हैं बंद हो जाती हैं।
तो मकसद बात करने का है, निया बंदा जो होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है। उस निये बंदे के लिए मसला बनता है 7वें महीने में। एक तो निये बंदे से गुजारिश ये होगी कि वो जो भी माल ख़रीद करेगा 102 किलोग्राम के हवाले से माल ख़रीद करेगा। उसके बाद ये है कि वो आजकल तो सोशल मीडिया है, हम भी पढ़े हैं और भी काफ़ी हैं, रेट डेली का चेक करे, आज क्या मार्केट का रेट है, उनकी गला मंडी जो करीब की है उसमें क्या रेट है। तो इस तरह कोशिश ये है कि वो माल तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से ख़रीदे। किसानों से माल ख़रीदा किया जो ख़रीदा जाएगा उसमें आपको वज़न का लॉस कभी नहीं होगा। आपको आज बड़ी गहराई की बात बताने वाला हूँ गंदम से मुतल्लिक। मेरी कोशिश है और इंशाल्लाह आपको मैं बात जो बताऊँगा ये आप कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएंगे कि सफदर स्टॉक से मुतल्लिक हमें किसी ने ये बात नहीं बताई थी। अच्छा, वो गंदम से मुतल्लिक है, इंशाल्लाह आगे आए आपको बताता हूँ। अच्छा, वो पता क्या है, उसके बाद आप गंदम ख़रीद लें 102 किलोग्राम के हवाले से। आपने गंदम रख ली, कमरे में स्टोर कर दी। स्टोर करने के हवाले से आपको और वीडियो बना देंगे अगर आपको ज़रूरत हुई थी। नए बंदे के लिए मसला है, गंदम को एक तो रखने का तरीक़ाकार उसको नहीं पता होता, और दूसरा ये है कि वो उसको बाज़ औक़ात ना आगे से 100 किलोग्राम में बाज़ औक़ात मिलता है। तो जब 100 किलोग्राम में अगर आपको गंदम मिल रही है, अगर अगला बंदा कहता है कि मैं आपको 100 किलोग्राम के हवाले से बोरी दूंगा, तो फिर आप उसके साथ जो रेट है वो भी 100 किलोग्राम वाला करें, ना कि आप उसके साथ ज़िद करें। मिसाल के तौर पर 7500 रुपये बोरी की चल रहे हैं, तो वो कहता है मैं आपको 100 किलोग्राम के हवाले से दूंगा। तो आप ऐसा करें कि 2 किलो जो है 7500 यानी कि 150 रुपये जो है 75 रुपये के हिसाब से, यानी कि फ़ी किलो के हिसाब से 150 रुपये आप उससे काट कर लें, तो आपको ये 7350 रुपये पीछे बनते हैं। आप उसको 7350 रुपये के हिसाब दें और बखुशी रज़ा गंदम उठा के अपने पास रख लें। गंदम की कोई देखभाल खासूसी होती नहीं। 7वां महीना 15 तारीख के बाद जैसे ही शुरू होता है, तो हमारा जो पाकिस्तान है और साथ में जो हमारा इंडिया है, हमारे जिनके ये इंडिया जो बरसग़ीर जो है, इन ममालिक की और अफ़गानिस्तान और इस तरह अगर बात करें तो हमारा जो एक महल वक़ूअ है ना, वो बरसग़ीर का एक ही है। यहाँ पे सावन जो होता है वो तकरीबन इकट्ठा शुरू हो जाता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि 1-2 दिन इंडिया में पहले शुरू हो गया, या पाकिस्तान में पहले शुरू हो गया, या अफ़गानिस्तान में, तो इसी तरह ईरान में। तो बहरहाल यानी कि बात अगर की जाए तो जो सावन का महीना है ना, गर्मियों में यानी कि मौसम में बरसात, वो जैसे ही शुरू होता है तो जो नमी होती है वो आपके कमरे में आना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें बरसात के मौसम में अपने कमरे जो हैं वो सील बंद कर दें, उनमें कोशिश करें हवा ना जाए, क्योंकि उस वक्त जो हवा का टेम्परेचर होता है वो तकरीबन टेम्परेचर से मुतल्लिक नहीं, अब नमी जो होती है हवा में वो 70 से 100% होती है, और नमी जो होती है वो गंदम में जब जज़ब होती है तो उस वक्त गंदम में ना कीड़ा वगैरह और जो उसको कुखी वगैरह लगती है वो लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि गर्म जब भी गंदम को सैलाब या ठंडक या पानी इसके करीब जाएगा तो उस वक्त जो होती है कुखी निकलना शुरू हो जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप इनको गोलियां लगा लें, यानी कि तकरीबन आप अगर ज़्यादा एहतियात चाहते हैं, अगर देखभाल आपकी है डेली बेस पे, तो आप यकम अगस्त को लगा लें। अगर आप डेली बेस पे इसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, तो आप कहते हैं कि आप मैं डेली तो नहीं देख सकता, तो महीने 15 दिन बाद, तो आप बेशक 15 या 20 तारीख 7वें महीने की इसको गोली लगा दें। और गोलियों की मिकदार जो है वो आप इस तरह रखें, तकरीबन जो एक गोली होती है वो एक बोरी के लिए काफ़ी होती है। आपको एक बड़ा डब्बा जो मिलता है उसमें 100 गोलियां होती हैं, उससे छोटा जो डब्बा होता है उसमें 30 होती हैं, और उससे छोटा जो होती है छोटी सी डब्बी उसमें 10 गोलियां होती हैं। इस तरह अपनी बोरियों के हिसाब से आप उतनी गोलियां लें जितनी आपके पास बोरियां पड़ी हैं। दूसरी बात यह है कि ये गोलियां आपने इनके अंदर डालनी है, इनके साइड पे रखनी है, तो वो भी बड़ी डिटेल वाइज बात है। ये आप जब भी कमरा बंद कर लेंगे उसके बाद कमरे में किसी जगह पे भी रख लेंगे तो गैस जो है इसका हाइड्रोजन गैस होता है वो मुकम्मल हर जगह पे कमरे में पहुंच जाएगा, बशर्ते कि आपका जो कमरा है वो बंद होना चाहिए, सील बंद होना चाहिए, उससे गैस कहीं भी ना निकले। और उसके बाद आप तकरीबन हर 20 दिन के बाद या हर महीने के बाद या 15 दिन के बाद इसी तरह गोलियां दोहराते रहें, और दोहराते दोहराते कम व बेश आप जो है 9वें महीने की 15 तारीख तक ऐसा करते रहें। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो आपका स्टॉक अगर इस चीज़ से यानी कि इस टाइम महफूज रह गया तो आगे भी महफूज रह जाता है।
तो उसके बाद बात करनी है इसके सेल की। ये रेट कब बनाती है गंदम? गंदम तकरीबन 9वें महीने से इसका रेट जो होता है सेल होना शुरू हो जाता है, और इसका जो टॉप रेट होता है ना वो दिसंबर और जनवरी में इसके टॉप रेट होते हैं। फरवरी में इसमें ऊपर से सेंध वाली गंदम के जो साए होते हैं वो लटकना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद मार्च जो होता है इसका तकरीबन मंदा शुरू हो जाता है, और इस तरह अप्रैल जो है वो भी मंदे में गुजर जाता है। बहरहाल जनवरी, फरवरी और दिसंबर में आपको जहाँ भी नफ़ा मिले आप वहाँ निकल जाए। तो एक जो मैं आपको बता रहा था मज़े की बात वो ये है कि आप अगर यकम मई पे जो आप गंदम ख़रीद करते हैं 102 किलो, तो वो आप गंदम जो है वज़न बढ़ाती है। ये किसी ने नहीं बताया होगा। गंदम जो है आपकी 103 किलो होगी। आप ऐसा ही कर ले। आप में से जो लोग जानते हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे, जो नहीं जानते इंशाअल्लाह वो मुझे ये बात ज़रूर बताएंगे। 1 किलो फ़ी बोरी के हिसाब से गंदम जो है अपना वज़न बढ़ाती है, घटाती नहीं। बाजरे से बात करेंगे तो बाजरे का सीज़न यही शुरू हो जाता है तकरीबन 10वें महीने की अक्टूबर की 20 के बाद से लेकर ये तकरीबन 15 दिसंबर तक रहता है। तो इस दौरान जब भी आपको लगे कि बाजरे के रेट कम हैं तो उस वक्त ख़रीद लें। बाजरे से जो मुतल्लिक़ ये है कि बाजरा जो होता है ये खुश्क करके रखना पड़ता है। इसको कभी भी आप गीला ना रखें। अगर आप गीला रखेंगे इसमें से एक स्मेल होती है, अगर वो इसमें शुरू हो जाती है तो फिर समझ लें आपका बाजरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और आप उसको सेल भी जहाँ भी करेंगे, मर्ज़ी जिस जगह भी ले जाएं, तो उसकी वो कंडीशन और वो मज़ा नहीं रहेगा, उसका वो रेट भी नहीं बनेगा जो दूसरे बाजरे का होगा। तो कोशिश करें आप जो बाजरा है वो खुश्क लें। तो दूसरी बात यह है कि एक मुकम्मल एक्सपर्ट बंदा कैसा होना चाहिए इस कारोबार में। वैसे इतनी कोई ख़ास इसमें एक्सपर्टी है नहीं, वक्त के साथ साथ बंदा जो है ख़ुद इसके साथ सीख जाता है। पर ऐसी तरह है आपको इंशाल्लाह मज़ीद भी गाइड करते रहेंगे, और कोशिश करूँगा कि एक ना मुकम्मल डिटेल वाइज वीडियो और भी बना दूँ जो कि आपको जिनके हर फसल से लेने से मुतल्लिक़, देने से मुतल्लिक़ आपको इंशाल्लाह काम आएगी। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी मालूमात अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।